नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें जो हमारे पास हिंदी का सिलेबस दिया गया है तो उसकी हम यहाँ पर टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं और वीडियो के लास्ट में हम यहाँ पर क्विज़ भी करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। और यदि किसी को मेरे नोट्स की PDF चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है लोकोक्तियाँ। इससे पहले हमने मुहावरों के बारे में पढ़ा था और जो हमारे पास HP पुलिस कांस्टेबल का हिंदी का सिलेबस दिया गया है तो ये उसका लास्ट टॉपिक है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे मैंने आपको लगभग 3 क्लासों में सारे के सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आज हम लोकोक्तियों के बारे में जानेंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली लोकोक्ति है हमारे पास, अंधा क्या चाहे दो आंखें। तो ये क्या है? ये अपने आप में लोकोक्ति किसे कहते हैं? जो अपने आप में पूरा एक वाक्य होती है। जो क्या होती है? जो अपने आप में पूरा एक वाक्य होती है। मुहावरे क्या होते हैं? जो कोई वाक्य होते हैं उसका एक छोटा सा जो भाग होता है वो क्या है? वो मुहावरा है। और जो लोकोक्तियाँ हैं ये क्या है? ये अपने आप में एक पूरा का पूरा वाक्य है। तो पहली लोकोक्ति हमारे पास क्या है? अंधा क्या चाहे दो आंखें। तो इसका अर्थ क्या है? बिना प्रयत्न के वांछित वस्तु मिल जाना, कि बिना प्रयास के कोई भी चीज़ आपको आसानी से जो मिल जाती है तो उसको क्या बोला जा सकता है कि अंधा क्या चाहे। जिसकी आंखें नहीं है वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसको बस दो आंखें मिल जाए। अगली लोकोक्ति है हमारे पास, अध जल गगरी छलकत जाए। ये भी आपने बहुत आम बोलचाल की भाषा में इसको सुना होगा कि अध जल गगरी छलकत जाए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ होता है छोटे लोग अधिक घमंड करते हैं, या यदि किसी को हम ज्ञान के मामले में कहते हैं, नॉलेज के मामले में कहते हैं तो क्या कहते हैं कि जिसको आधा अधूरा नॉलेज होता है वो ज़्यादा ही कुछ उछलता है और ज़्यादा ही एक्सप्रेस बताने की कोशिश करता है, जिसको आधा अधूरा ज्ञान होता है। तो वहां पर भी हम क्या बोलते हैं कि अध जल गगरी छलकत जाए, छोटे लोग अधिक घमंड करते हैं। अगली लोकोक्ति है हमारे पास, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। जो अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अपनों को ही सदा लाभ पहुंचाना। कि जो अंधा यदि कोई व्यक्ति भी होगा और यदि वो कुछ चीज़ बांट भी रहा होगा तो वो फिर भी किसको देगा? अपने ही लोगों को देगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अपनों को ही, जो भी व्यक्ति होता है वो अपने लोगों को ही हमेशा लाभ पहुंचाने की कोशिश करता है। तो इसे लोकोक्ति में क्या बोला जा सकता है? अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। अगली लोकोक्ति है हमारे पास, अंधी पीसे कुत्ता खाए। अंधी पीसे कुत्ता खाए, काम कोई करे लाभ किसी और को मिले। तो ये क्या है? अंधी पीसे कुत्ता खाए, काम कोई और करे और लाभ किसी और को मिले। अगली जो हमारे पास लोकोक्ति है वो है, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये भी आपने सुना होगा कि अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये भी बहुत आम बोलचाल की भाषा में हम इसका यूज करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? समय निकलने पर पश्चाताप करना व्यर्थ है। कि जब समय था उस टाइम पर आपने वो काम नहीं किया है और बाद में आप पश्चाताप कर रहे हैं तो वो बड़ी व्यर्थ की चीज़ है। जैसे हमारे यहाँ पर जब बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, तो जो बच्चा है वो पूरी साल तो नहीं पढ़ता है और जब वो पेपर हो जाता है उसके बाद वो क्या कर रहा होता है? पश्चाताप कर रहा होता है। तो तब बोला जाता है कि अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कि समय निकलने पर पश्चाताप करना व्यर्थ की चीज़ है। समय रहते आप को कोशिश करनी चाहिए। अगला जो हमारे पास लोकोक्ति है वो है, आप मियाँ जी मांगते द्वारे खड़े दरवेश। आप मियाँ जी मांगते द्वारे खड़े दरवेश। गुणों के विपरीत आचरण करना। जो आपके गुण है उसके विपरीत जब आप आचरण करते हैं तो क्या बोल सकते हैं? मियाँ जी मांगते द्वारे खड़े दरवेश।
अगला जो हमारे पास लोकोक्ति है वो है अंधों में काना राजा। तो ये भी आपने बहुत बार सुना होगा कि ये तो अंधों में काना राजा है। जैसे मूर्खों में थोड़ा सा ज्ञान रखने वाला भी आदर पाता है, कि जो मूर्ख लोग होते हैं उनके बीच में यदि कोई थोड़ा सा ज्ञानी व्यक्ति होता है तो उनके बीच में वह बहुत ही बड़ा एक महाज्ञानी, जो मूर्ख लोग हैं वो उसको क्या मानते हैं कि ये तो बड़ा ही महाज्ञानी है। इसलिए क्या बोला जाता है कि अंधों में काना राजा, कि ये जो अंधे हैं और उनमें कौन है राजा, काना। काने का मतलब क्या हुआ, काना का मतलब होता है जिसको बहुत कम दिखाई देता हो। जो तो पूरी तरह से अंधे हैं, मूर्ख है, उनको तो कोई किसी चीज़ का पता नहीं है, लेकिन जो थोड़े से उनके बीच में थोड़ा सा अज्ञानी होता है तो उसको क्या है, बड़ा ही आदर मिलता है। अगला हमारे पास लोकोक्ति है आंख का अंधा गांठ का पूरा। आंख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख किंतु अत्यधिक स्वार्थी। मूर्ख है किंतु क्या है, अत्यधिक स्वार्थी है। अगला है हमारे पास आन के धन पर विक्रम राजा। आन के धन पर विक्रम राजा, पराई संपत्ति पर, जो पराई संपत्ति होती है मतलब दूसरों की जो संपत्ति है उससे पाने पर ऐंठना। यदि दूसरे की जो संपत्ति आपको मिल जाती है और आप ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो आपकी खुद की हो तो उसको क्या बोला जाता है, आन के धन पर विक्रम राजा। अगला हमारे पास जो लोकोक्ति है वो है आम के आम गुठलियों के दाम। ये भी आपने बहुत बार सुना होगा कि आम के आम तो गुठलियों के दाम। इसका अर्थ क्या होता है, दुगना फायदा, कि जो आम है उसका दाम तो आपको मिले ही, लेकिन जो गुठलियां रह गई थी, जो व्यर्थ की चीज़ है, उसके लिए भी आपको दाम मिले हैं। तो इसके लिए क्या बोला जाता है कि आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दुगना फायदा उठाना। अगला जो हमारे पास लोकोक्ति है वो है आंख का अंधा नाम नयन सुख। तो ये भी बहुत बार आपने सुना होगा कि आंख का अंधा और नाम क्या है, नयन सुख। गुणों के विपरीत नाम होना। जैसे हम क्या बोलते हैं कि नाम तो धनी राम, लेकिन धन के नाम पर कुछ भी नहीं। नाम क्या है, धनी राम है, लेकिन जेब में क्या है, 1 रुपया तक भी नहीं है। इसलिए क्या बोला जाता है, गुणों के विपरीत नाम होना। कि आंख का अंधा, जो व्यक्ति है वो आंख का अंधा है और नाम क्या है, नयन सुख। अगला हमारे पास लोकोक्ति है आप काज महाकाज। आप काज और महाकाज। काज का मतलब क्या होता है, काम। कि जो अपना काम है, अपना छोटा सा काम भी क्या दिखाई देता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण दिखाई देता है। जैसे हम बोलते हैं कि जो अपना काम है हर व्यक्ति को बड़ा लगता है कि मैंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया है। कि आप काज महाकाज, कि अपना काम बड़ा महान काम लगता है। अंधेरी नगरी चौपट राजा। तो ये भी आपने बहुत बार सुना होगा कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, प्रशासक की अयोग्यता पर अराजकता। कि क्या है, जो प्रशासक है, जो शासन चलाने वाला है, उसकी अयोग्यता पर अराजकता होना। अंधेरी नगरी चौपट राजा। अगली जो हमारे पास लोकोक्ति है वो है अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। ये भी आपने बहुत आम बोलचाल की भाषा में सुना होगा कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अपने क्षेत्र में निर्बल होने पर भी वीरता की शेखी दिखाना। कि मैं क्या हूँ, निर्बल हूँ, लेकिन जब अपना जो एरिया है, अपना जो क्षेत्र है, वहाँ पर मैं वीरता की बड़े बड़े गुणगान गाऊंगा, अपनी वीरता के बड़े बड़े गुणगान गाऊंगा या बड़ी बड़ी डींगे हाँकूंगा। तो उसको क्या बोला जाता है कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। अगले जो हमारे पास लोकोक्ति है वो है आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत में फंसना। ये भी आपने बहुत बार सुना होगा कि आ बैल मुझे मार। तो ये जो हमारे हिंदी, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो जो हिंदी के हमारे टीचर थे वो हमेशा बोला करते थे कि तुम लोग ऐसे व्यवहार करते हो कि जैसे आ बैल मुझे मार, कि जानबूझकर मुसीबत को तुम बुलाते हो। और अगली हमारे पास लोकोक्ति है आधा तीर आधा बटेर, धूर्तता एवं चालाकी दिखाना। आधा तीतर आधा बटेर। तो जो धूर्त व्यक्ति होते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, वे चालाकी दिखाते हैं। जो अगला हमारे पास लोकोक्ति है वो है आटे के साथ घुन भी पिसता।
आटे के साथ घुन भी पिसता है या गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अपराधी का साथी निरपराधी भी फंसता है। यदि आप किसके साथ, किसी अपराधी के साथ दोस्ती करते हैं और यदि कोई वो अपराध करता है तो जो निरपराधी होता है उसका दोस्त वो भी उसके साथ में फंस जाता है। इसलिए क्या बोलते हैं कि आटे के साथ या गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। अगला जो हमारे पास लोकोक्ति है वो है अपनी पगड़ी अपने हाथ। अपना सम्मान अपने व्यवहार से होता है। यदि मैं अच्छा व्यवहार करूंगा तो लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, यदि मैं बुरा व्यवहार करूंगा तो लोग मेरे साथ बुरा व्यवहार करेंगे। इसलिए अपनी पगड़ी अपने हाथ। अगली लोकोक्ति है आधी छोड़ी पूरी धावे, आधी छोड़ी पूरी धावे, आधी मिली ना पूरी पावे। तो फिर से एक बार बोल देता हूँ, आधी छोड़ी पूरी को धावे, आधी छोड़ी पूरी को धावे, आधी मिली ना पूरी पावे। लालच में पड़कर हाथ में आई वस्तु को भी खो देना। कि जैसे हमने क्या पढ़ा था जब हम बच्चे हुआ करते थे तो हिंदी में हमारे को एक जो कहानी आती थी, एक स्टोरी सुनाई जाती थी कि जो एक कुत्ता किस तरह से पानी के पुल के ऊपर से जाता है और उसको कहाँ पर पानी में अपनी परछाई देता है तो उसके मुंह में उसको रोटी का टुकड़ा दिखाई देता है और वो उसको क्या करने की कोशिश करता है, उसकी रोटी को छीनने की कोशिश भी करता है। जो खुद की रोटी है वो भी उससे छूटकर पानी में चली जाती है। तो वही इसका अर्थ हुआ कि आधी छोड़ी पूरी को धावे, आधी मिली ना पूरी पावे। लालच में पड़कर हाथ में आई वस्तु को भी खो देना। अगला हमारे पास लोकोक्ति है आप मरे जग प्रलय होए। आप मरे तो जग प्रलय होए। मरने के बाद की चिंता करना व्यर्थ है। कि यदि आप मर जाते हैं तो उसके बाद इस दुनिया की चिंता करना व्यर्थ है। अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है। तो ये भी आपने सुना होगा कि अकेला व्यक्ति या अकेला जो व्यक्ति होता है वो या अकेला चना जो होता है वो भांड नहीं फोड़ सकता है। तो ये भी आप बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। हमारा अगली जो लोकोक्ति है वो है अपनी अपनी डपली अपना अपना राग। तो ये भी आपने सुना होगा कि अपनी अपनी डपली अपना अपना राग, परस्पर मतभेद होना। आगे कुआं पीछे खाई, सब ओर से विपत्ति में फंसना। आगे क्या है, कुआं है, पीछे खाई है। मतलब यदि आप आगे की ओर कूदे तो कहाँ, कुएं में जाएंगे, पीछे की ओर जाएंगे तो खाई में गिरेंगे। तो इसलिए सब ओर से जब विपत्ति आती है तो हम क्या बोलते हैं कि ये तो ऐसी स्थिति हो गई जैसे आगे कुआं पीछे खाई। अगला जो हमारे पास लोकोक्ति है वो है इस हाथ दे उस हाथ ले, तुरंत परिणाम ज्ञात होना। कैसे, तुरंत परिणाम ज्ञात होना। अगला जो हमारे पास लोकोक्ति है उल्टे बांस बरेली को, उल्टे बांस बरेली को विपरीत आचरण करना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये भी आपने बहुत बार सुना हुआ होगा और आप भी इसका प्रयोग करते होंगे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है अपना अपराध ना मानना और पूछे जाने पर दोषी ठहराना, और जो पूछने वाला है उसको ही आप दोषी ठहरा रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यदि कोई चीज़ आपको नहीं आती है तो हम क्या बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि ये तो आंगन टेढ़ा है। तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये भी क्या है, ये भी लोकोक्ति है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा कि वो काम आपको नहीं आता है तो आप किसको, जो परिस्थितियां होती है उसको दोष देना शुरू कर देते हैं। अगला जो हमारे पास लोकोक्ति है वो है ऊंची दुकान फीका पकवान। तो ये भी आपने बहुत बार सुना होगा, ऊंची दुकान फीका पकवान, कोरा दिखावा ही दिखावा। जैसे कई बार हम क्या बोलते हैं कि हम तो उस रेस्टोरेंट में गए थे या कहीं बड़ी जगह पर गए थे परंतु वहाँ की जो कोई खाने की चीज़ होगी कि वो उतनी अच्छी नहीं थी, तो हम क्या बोलते हैं कि ये तो ऊंची दुकान फीका पकवान है, कि नाम बड़े दर्शन छोटे। तो ये क्या है, ये सारी की सारी लोकोक्तियाँ हैं कि नाम तो क्या है, बड़े बड़े हैं और दर्शन क्या है, छोटे हैं। उसी प्रकार से ऊंची दुकान फीका पकवान। अगली लोकोक्ति है उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। तो अगली जो लोकोक्ति है वो क्या है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई।
अत्यधिक निर्लज्ज व्यक्ति, जो निर्लज्ज होता है, निर्लज्ज का मतलब बड़ा बेशर्म किस्म का आदमी, जो बड़ा बेशर्म किस्म का आदमी होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, कि यदि आपकी जो शर्म है वो आपने खा बेची है तो उसको किसी भी प्रकार से कोई भी शर्म या किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगली जो हमारे पास लोकोक्ति है वो है, ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। ये भी आपने सुना होगा कि ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना, दृढ़ निश्चय करके बाधाओं से क्या घबराना, कि यदि आपने किसी बात के लिए कोई दृढ़ निश्चय कर लिया है तो जो उसके रास्ते में आने वाली बाधाएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, ऑब्स्ट्रैकल है, तो उनसे क्या डरना है, तो ये भी होता है। अगली जो हमारे पास यहाँ पर लोकोक्ति है, एक पंथ दो काज, एक साथ दो काम। एक पंथ दो काज, ये भी सुना होगा कि एक पंथ दो काज हो गए, कि एक साथ दो काम करना। एक म्यान में दो तलवार, दो प्रतिकूल स्वभाव वाले व्यक्तियों का एक साथ निवास। ये भी आपने सुना होगा कि एक म्यान दो तलवार, दो प्रतिकूल स्वभाव वाले व्यक्ति जब एक साथ रहते हैं। अगली लोकोक्ति है, एक अनार 100 बीमार, एक पद या एक वस्तु के लिए सैकड़ों प्रत्याशी, कि यदि कोई एक चीज़ है या एक वस्तु है उसके लिए कितने हैं, सैकड़ों, 100 के हिसाब से लोग हैं, जैसे बोला जाता है एक अनार 100 बीमार। अगली लोकोक्ति है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो ये भी आपने बहुत बार सुना होगा या बोला होगा कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, लड़ाई का कारण दोनों पक्ष होते हैं, कि लड़ाई कभी एक पक्ष से नहीं होती है कि मैंने किसी को बस पीट दिया, लड़ाई दोनों पक्षों से होती है। यदि एक थप्पड़ मैं मारूंगा तो दो थप्पड़ सामने वाला भी मारेगा, इसलिए क्या बोला जाता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अगला लोकोक्ति है, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। जो ओस होती है, जो पानी की ओस होती है, उससे प्यास नहीं बुझती है, कि थोड़ी चीज़ से पूर्ति नहीं हो सकती। अगली लोकोक्ति है, एक और एक 11 होते हैं। ये मुहावरा भी है कि एक और एक कितने होते हैं, 11 होते हैं। संगठन में बड़ी शक्ति होती है, जो आपके संगठन है, जो समूह है, उसमें बड़ी शक्ति होती है। हम क्या बोलते हैं कि एकता में बल है, कि जो बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो उसमें क्या है, बल है, शक्ति है। अगली लोकोक्ति है, एक म्यान दो तलवारें। एक म्यान दो तलवारें, एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती है। दो प्रशासक एक ही जगह का शासन एक साथ नहीं कर सकते हैं, कि जैसे हम बोलते हैं कि एक जंगल में दो शेर नहीं हो सकते हैं, या एक जंगल के दो राजा नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार से जो प्रशासक होते हैं, दो प्रशासक यदि एक जगह पे होंगे तो कोई भी काम नहीं होगा, वो आपस में ठीक नहीं रहेंगे। अगले जो लोकोक्ति है वो है, कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। क्या है कि कौवा चला किसकी चाल, हंस की चाल, और जो खुद की चाल है वो भी भूल गया। दूसरों की नकल करने के प्रयास में अपनी विशिष्टता या विशेषता गवा देना। कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल ही भूल गया। जो आपकी खुद की क्वालिटी है, आपको उसके ऊपर रहना है, दूसरे की क्वालिटी देखकर उसकी तरह काम करना शुरू नहीं करना है। तो क्या बोला जाता है, कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। अगली लोकोक्ति है, कंगाली में आटा गीला, संकट पर संकट आना। तो क्या बोला जाता है कि कंगाली में आटा गीला, कि एक तो आप पहले से ही कंगाल है और ऊपर से आटा गीला, मतलब कि जब आपके ऊपर संकट आया हुआ है और उसी समय आपके ऊपर एक और जब संकट आता है तो क्या बोलते हैं कि कंगाली में तो आटा गीला हो गया। अगली लोकोक्ति है, काला अक्षर भैंस बराबर। ये भी आपने बहुत बार सुना होगा। बिल्कुल निरक्षर मतलब बिल्कुल अनपढ़ आदमी, जो बिल्कुल ही अनपढ़ आदमी होता है तो क्या बोला जाता है कि इसके लिए तो काला अक्षर भैंस के बराबर है, कि चाहे इसको कुछ भी नहीं आता है। अगली लोकोक्ति है, काटो तो खून नहीं, काटो तो खून नहीं, भयभीत व दंग रह जाना। अगली लोकोक्ति है, कोयले की दलाली में मुंह काला। क्या, कोयले की दलाली में मुंह काला, दुष्टों की संगति से कलंकित होना, कि यदि आप दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं तो आपको भी लोग दुष्ट ही बोलेंगे। तो उसके लिए क्या लोकोक्ति है कि कोयले की दलाली में मुंह काला।
अगली लोकोक्ति है हमारे पास, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ये भी आपने सुना होगा कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। आसमान सॉरी यहाँ पर मिसटाइप हो गया है, आसमान हस्तियाँ या आकाश पाताल का अंतर होना, कि जो दो क्या है, आसमान जो एक बराबर नहीं है, अलग अलग दो हस्तियां हैं, बहुत जमीन आसमान का उसमें फर्क है, तो उसमें क्या बोला जाता है, तो उसमें बोला जाता है कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अगले जो लोकोक्ति है वो है, कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर, परिस्थितियां बदलती रहती है, कि जो नाव है वो कभी गाड़ी पर है और गाड़ी कभी नाव पर है। तो ये क्या है कि जो परिस्थितियां हैं, जैसे पानी में जाना है तो क्या चलेगा, नाव चलेगा। यदि आपने ज़मीन के ऊपर चलना है तो क्या चलेगी, गाड़ी चलेगी। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं वो उस तरह का आचरण करना चाहिए, परिस्थितियां बदलती रहती है। अगली लोकोक्ति है, कहने पर कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता। कहने पर जो कुम्हार है वो गधे पर नहीं चढ़ता है। कहने से जिद्दी व्यक्ति काम नहीं करता, जो कहने भर से जिद्दी व्यक्ति काम नहीं करता है। अगली जो लोकोक्ति है, काठ का उल्लू। काठ का उल्लू हुआ निपट मूर्ख व्यक्ति, जो बहुत ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति होता है उसको क्या बोला जाता है कि ये तो काठ का उल्लू है। ऐसे उल्लू का पट्टा भी मैंने आपको बताया था और काठ का उल्लू भी बताया है कि काठ का उल्लू क्या होता है, जो बिल्कुल एकदम मूर्ख महामूर्ख हो। अगली जो हमारे पास लोकोक्ति है वो है, काबुल में क्या गधे नहीं होते, मूर्ख सभी जगह मिल जाते हैं। जो मूर्ख व्यक्ति है, जैसे हम बोलते हैं कि अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर मिलते हैं, उसी प्रकार से कि जो मूर्ख व्यक्ति है वो भी हर जगह पर मिल जाएंगे। तो उसके लिए क्या लोकोक्ति है, उसके लिए लोकोक्ति है कि काबुल में क्या गधे नहीं होते। अगली जो हमारे पास लोकोक्ति है वो है, खरी मजदूरी चोखा काम। खरी मजदूरी चोखा काम, बिना कठिनाई के अच्छी आय होना। किसके, बिना आय के अच्छी आमदनी होने के लिए क्या बोला जाता है, खरी मजदूरी चोखा काम। अगला लोकोक्ति है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो ये भी आपने बहुत बार बोला भी हुआ होगा और सुना भी हुआ होगा कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अधिक परिश्रम से कम लाभ। कि काम कितना, खोदा तो पूरा पहाड़, लेकिन लाभ कितना हुआ, बिल्कुल छोटा सा। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अगली लोकोक्ति है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो ये भी आम बोलचाल की भाषा में यूज किया जाता है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदल देता है, कि साथी को देखकर दूसरा साथी भी वैसा ही आचरण करता है। कि एक यदि कोई अच्छा काम कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी उसको देखकर अच्छा काम करता है। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अगली लोकोक्ति है, गुरु गुड़ ही रहे चेला शक्कर हो जाए। गुरु गुड़ ही रहे चेला शक्कर हो जाए, गुरु से अधिक ज्ञानवान होना। जो गुरु से अधिक ज्ञानवान होने का मतलब है, जब कोई गुरु होता है उसका जो चेला होता है वो उससे अधिक आगे निकल जाता है, उससे अधिक ज्ञानवान हो जाता है। तो उसके लिए क्या बोला जाता है कि गुरु गुड़ ही रहे, लेकिन जो चेला है वो शक्कर हो जाए, कि गुरु से आप आगे निकल गए हैं या गुरु से आगे अधिक ज्ञानवान आप हो गए हैं। अगली लोकोक्ति है, गधा खेत खाए जुलाहा मारे जाए। गधा खेत खाए जुलाहा मारा जाए, अपराध किसी का और दंड किसी और को। तो ये क्या बोला जाता है कि गधा खेत खाए, खेत कौन खा रहा है, गधा खा रहा है, और मारा कौन जा रहा है, जुलाहा मारा जा रहा है। तो इसलिए कि अपराध किसी और का और दंड किसी और को। तो ये हमारे पास लोकोक्तियाँ थी, और लोकोक्तियों की अभी एक क्लास हमारे पास और भी होगी। आपके जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उसमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हमारे पास लोकोक्तियों से पूछे ही जाएंगे, और ये बहुत ही आसान है। लोकोक्तियाँ और मुहावरे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा वहाँ पर ये पूछा जाएगा। यदि किसी को अभी तक टॉपिक में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का क्विज कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, कभी नाव गाड़ी पर, गाड़ी कभी नाव पर।
तो इसका क्या अर्थ है? जो हमारे पास लोकोक्ति दी गई है कि कभी नाव गाड़ी पर, गाड़ी कभी नाव पर, इसका क्या अर्थ है? ए संघर्ष होना, बी एक दूसरे की सहायता करना, सी भलाई करना, डी एक से स्वभाव वाले होना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एक दूसरे की सहायता करना। क्या होगा? एक दूसरे की सहायता करना या परिस्थितियों के अनुसार बदलना। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि परिस्थितियों के अनुसार आपको बदलना चाहिए। जैसे नाव पानी में चलेगी तो उस समय गाड़ी किसके ऊपर? नाव के ऊपर। और जिस समय गाड़ी जमीन पे चलेगी तो नाव किसके ऊपर? गाड़ी के ऊपर। इसलिए एक दूसरे की सहायता करना या परिस्थितियों के अनुकूल होना। अगला क्वेश्चन है एक हाथ से ताली नहीं बजती का क्या अर्थ है? तो ये भी मैंने आपको बताया था कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। इसका क्या अर्थ है? ए झगड़ा दोनों ओर से होता है, बी एक आदमी से काम नहीं चलता, सी दोस्ती दोनों ओर से होती है, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए झगड़ा दोनों ओर से होता है। जो झगड़ा है वो कैसे होता है? वो दोनों ओर से होता है, वो कभी भी एक ओर से नहीं होता है। इसलिए एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अगला क्वेश्चन है अंधों में कान्हा राजा का अभिप्राय है। अंधों में कान्हा राजा, ए एक आंख वाला, बी अल्पज्ञ की पूजा, सी अज्ञानियों में अल्पज्ञ की मान्यता, डी कानों को राजा बनाना, काने को राजा बनाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अज्ञानियों में अल्प ज्ञान, अल्पज्ञ या अल्प ज्ञान की मान्यता होना, कि जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान होता है वो भी किसमें? अज्ञानियों में बड़ा महाविद्वान कहलाया जाता है। जैसे जो बिल्कुल दोनों आंखों से अंधे हैं उनमें जो कान्हा राजा, कान्हा राजा का मतलब है कि थोड़ा सा भी जिसको दिखाई देता है तो वो उनका राजा होता है। उसी तरह से जो अज्ञानी होते हैं उनमें यदि थोड़ा सा कोई ज्ञान वाला व्यक्ति आ जाता है तो वह उनके लिए बहुत बड़ा विद्वान होता है। अगला क्वेश्चन है एक पंथ दो कार्य या दो काज, एक पंथ दो काज का क्या अर्थ है? ए दोहरा लाभ, बी दो काम बनना, सी होशियारी दिखाना, डी पोल खुलना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दो काम बनना। तो दो काम बनना, जब आप दो काम एक साथ बनते हैं या दो काम एक साथ करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? एक पंथ दो काज या एक तीर से दो निशाने। तो ये भी आपने बहुत बार सुना हुआ होगा। तो यहाँ पर जो हमारा क्विज है और जो आज का टॉपिक है वो खत्म होता है। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में या टॉपिक में किसी प्रकार का डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।